यदि कोई गरीब आदमी दुकान खोलना चाहता है और सोच रहा है कि मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, मैं कौन सा दुकान खोलूं गांव में रह करके, मैं उसके लिए 10 दुकान ऐसा लाया हूं जो गांव से ही, अपने घर से ही अगर स्टार्ट करे तो अच्छा खासा पैसा वो कमाएगा। इस 2026 में चलने वाला, कभी बंद नहीं होगा, ऐसा दुकान मैं आज आपको बताने वाला हूं। यदि आपने खुद बंद नहीं किया तो वो बंद नहीं होगा। तो सुनना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में अपना दुकान करना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहली मैं आपसे बता देता हूं, सबसे पहली जो दुकान है वो है किराने का दुकान। आप इसको किए हैं कि नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको किया है और करके देखा है कि इसमें क्या नाफा होता है, क्या घाटा होता है। किराने का दुकान एक ऐसा दुकान है जो 12 महीना चलता है। गांव या शहर कहीं पे भी आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं। इसके लिए कोई भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। जितना बजट है उतने रुपए से आप खोल सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा कि मैंने किराने का दुकान चलाया है, अपने घर में ही इसको स्टार्ट किया था और घर से ही इसको स्टार्ट करके मात्र 50,000 रुपए की पूंजी लगाया था मैंने। 50,000 रुपए का पहली बार मैंने 50,000 रुपए पूंजी लगाया था और दुकान बना करके और अच्छा खासा इनकम मैं कर रहा था। कितना कमाता था? देखिए, सेल के ऊपर होता है कि आप कितना रुपए का बेच देते हैं, शाम तक कितना रुपए का बेच देते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली का 2,000, 2,500 रुपए, 2,200 रुपए, मतलब इसी लिमिट में डेली मेरा दुकान चलता था। अब 2,000 रुपए अगर मैं टोटल बिक्री करता था तो मान के चलिए कि मैं उसमें 200-250 रुपए कमाता था, लेकिन मेरे पास पूंजी भी सिर्फ 50,000 रुपए था। अगर मेरे पास उस समय और पूंजी होता, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 1.5 लाख रुपया यदि मेरे पास होता तो मैं और अच्छा आमदनी करता और खूब ज्यादा सेल करता, क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं था। इसलिए मैं किसी के कहने में या किसी के करने को देख करके मैंने किराने का दुकान खोल लिया था। और मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, उसमें कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। मैं दोनों बातें बता देता हूं आपको, क्योंकि मैं खुद काम किया हूं, आकर के आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो पहले जज कर लेंगे कि किराने का दुकान नहीं चलता है, तो मैं आपको बता दूं किराने का दुकान चलता है, उसमें कमाई भी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी दुकान को किस लोकेशन पे खोल रहे हैं, किस जगह पे खोल रहे हैं। टोटल बात करें ना तो कितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, कितने ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखो, किराने का दुकान ऑलरेडी बहुत सारे लोग खोले होंगे, आप खोलोगे आपका भी चलेगा, क्योंकि मैंने कस्टमर को देखा है, वे ढूंढते रहते हैं। कस्टमर जो होते हैं ना, वे ढूंढते रहते हैं कि कोई नया दुकान अगर मिलता तो हम वहां जाते, वहां जाके सामान लेते। नया दुकान, देखो ये ना दैनिक जीवन में चलने वाला, जैसे कि नमक, तेल, सरसों का साबुन, शैम्पू, ये सब जो दैनिक हमारी बेसिक जरूरत है, हर रोज उसकी जरूरत है। ये जो दुकान है ना, आदमी रोज खरीदता है। हमारी माताएं, बहनें या भाई लोग रोज जाके दुकान से खरीदते हैं। एक ही दुकान से खरीद करके बोर हो गए होते हैं। वे क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि कोई नया दुकान मिलता, कोई नया जगह मिलता तो हम जाते और वहां से खरीदते। और ये मैंने देखा है कि अगर आपके अगल बगल में दुकानें हैं और यदि आपने दुकान कर लिया है तो आपके दुकान पे भीड़ लगेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, देखो व्यवहार ज्यादा मैटर करता है, दुकानदारी में व्यवहार ज्यादा मैटर करता है। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे और पूंजी थोड़ा लगा करके आप भले ही अपने घर से उसको स्टार्ट करें, आप हर रोज कुछ ना कुछ कमाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कितना कमाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये बता दिया कि कितना कमाएंगे, मैंने अपना बताया कि 200 रुपए, 250 रुपए मैं कमाता था, मेरे पास 50,000 की पूंजी थी, लेकिन उसमें कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप बंध जाते हैं। आप एक दुकान से एकदम, मतलब डेली आपको खोलना है, आप रिश्तेदारी नहीं जा सकते, कोई का कहीं कुछ हो गया आप नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो दुकान बंद करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक ऑप्शन भी है, यदि आपका कोई साथ देने वाला, आपकी पत्नी है या फिर आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, माता पिता, कोई भी साथ देने वाला यदि है तो किराने का दुकान बुरा नहीं है। आप अपने घर से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इस काम को किया है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आकर के फेक बताएंगे ऐसे होता है वैसे होता है। मैं रेशियो निकाला हूं कि 1,000 रुपए की सेलिंग हो रही है ना टोटल, उसमें 100 रुपए, 120 रुपए आपको मुनाफा मिलेगा, ऐसा मेरा रेशियो है। मैं 2,000, 2,200, 2,300, 2,500 की सेलिंग करता था तो 200-250 रुपए मुझे कमाई होती थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि आप एक नौजवान व्यक्ति हैं और आपके पास पैसा है तो किराने का दुकान आप खोलिएगा। लेकिन यदि आप एक नौजवान व्यक्ति हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो किराने की दुकान मत खोलिएगा। मैं आपको यह भी क्लियर कह दे रहा हूं, क्योंकि पैसा रहेगा तभी वो दुकान
जमेगा, सारा सामान आप रख पाएंगे, वरना 50,000 में तो कुछ नहीं होगा। ये तो बात क्लियर है, क्योंकि मैंने किया था 50,000 से, फिर मैंने पूंजी लगाया, तब जाके दुकान मेरा बढ़ने लगा। लेकिन जब तक मैं 50,000, 40,000, ये 60,000 का लिमिट में था ना, तब तक मेरा दुकान बढ़ नहीं रहा था और मैं बहुत परेशान था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि 200-250 रुपये अगर कमाई होगी तो सोचो कैसे काम चलेगा। इसलिए किराने का दुकान आप चाहो तो खोल सकते हो, घर से वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं दूसरा दुकान बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जितने लोग मेरे वीडियोज को देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मुझे और लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। आप आज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं 10 दुकान बताने वाला हूं, एकदम ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। मैं नहीं चाहता ना यार कि आप परदेश जाओ। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट पे अपना राय लिखिएगा इन सारी बातों सुनने के बाद कि आप कौन सा दुकान करना चाहते हैं। 10 में से कोई एक करना है, 10 का 10 नहीं करना है। आप इतना कहां कर पाएंगे, 10 में से कोई एक कीजिएगा और अपने गांव में ही रह करके पैसे कमाइएगा। मैं नहीं चाहता यार कि आप कहीं परदेश जाएं कमाने के लिए, किसी के आगे बोले कि मुझे काम दे दो, कोई धक्का मारे, कोई आपको भगाए, कोई आपसे गेट से बंद कर दे, गेट बाहर कर दे। मैं ये सब नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बने, स्वयं का व्यापार करें। अगर नौकरी लग रही है तो नौकरी कीजिए, नहीं नौकरी लग रही है आप अपना खुद का व्यापार कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो दूसरा दुकान है ना, अगर आप चाहो तो गांव में खोल सकते हो, कपड़े का दुकान। हाँ, आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है, इसमें क्या ऐसी बात है। मैं बताऊं आपको, एक फेरी वाला रोज का 2,000 रुपये कमाता है। एक फेरी वाला, मैं उससे बात किया, पूरा डिटेल में बात किया, पूरा 1 घंटा लगाकर उससे समझा कि कहां से माल लाते हो, कैसे बेचते हो। मैं आपको बता देता हूं, जो इंसान फेरी का काम करता है, फेरी का मतलब गांव गांव घूमता है, वो एक अलग बात है, और जो दुकान किया है वो एक अलग बात है। देखो, दुकान करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे, लेकिन दुकान यदि अच्छे जगह पे आपने कर लिया तो। लेकिन यदि दुकान करने का बजट नहीं है तो आप फेरी का दुकान लगा सकते हो, घुमा घुमा करके बेच सकते हो, और रोज का आप ज्यादा पैसे कमाओगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कितना कमाओगे, क्योंकि मैंने एक लड़के से बात किया था तो वो बताया था कि मैं 2,000 रुपये रोज का कमा ही लेता हूं, कभी 1,500, कभी 1800, कभी उससे भी अधिक हो जाता है। मतलब एक लिमिटेशन बताया था कि मैं 2,000 रुपये कमाता हूं। मैंने कितने रुपए का पूंजी लगाया, बोल रहा है 30,000, 28-30,000 रुपये का मैंने लगाया है इसी बाइक एक्टिवा पे, सॉरी टीवीएस के जो आती है ना एक बिक्की टाइप में, उस पर बैठ करके और मैं ये बेचता हूं। आराम से बिकता है, हर समय, हर मौसम के समय, जैसे ठंडी के समय ठंडी के कपड़े, गर्मी के समय गर्मी का, और बरसात के समय बरसात का कपड़ा बेचता है वो घुमा करके। यकीन कीजिए, यदि आपके पास बजट है तो बढ़िया एक दुकान खोलिए अच्छी जगह पे। डिपेंड करता है कि आप दुकान कहां खोल रहे हैं, किस लोकेशन पे खोल रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट में दुकान खोल लेते हैं ना तो आपका दुकान चलेगा, लेकिन अगर मार्केट से कहीं साइड दुकान खोल लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो सिर्फ बैठे ही रहेंगे, चलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे एक कटरा है हमारा, जहाँ पे लोग किराए पे रहते हैं, मेरे घर में ही किराए पे लोग रहते हैं, तो मैंने देखा है कपड़े का दुकान भी लोग किए हैं और बहुत सारा दुकान किए हैं। तो मैंने देखा कि कपड़े का दुकान वहाँ कम चलता है जहाँ पे बाजार से थोड़ा दूर अगर आपका वो है दुकान है तो कम चलेगा, लेकिन यदि मार्केट में रहता है ना आपका कोई भी दुकान तो वो खूब चलता है। तो कपड़े का दुकान 12 महीना चलता है, ये कभी बंद नहीं होता है। आप फेरी लगा सकते हैं, किराने का दुकान खोल सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा दुकान, ये है हार्डवेयर का दुकान। हाँ, हार्डवेयर का दुकान। देखो, हार्डवेयर का दुकान खोलने के लिए पैसा तो लगेगा, लेकिन एक बार आपने यदि दुकान खोल दिया हार्डवेयर का और ग्राहक बन गए, मतलब आने लगे, यकीन कीजिए वो ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम चल रहा हो, बंदा आएगा, पैसे देगा, सामान लेके जाएगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि वो कभी खराब सब नहीं होते हैं। घरेलू आइटम जो होते हैं ना हार्डवेयर का, जैसे कांटी हो गया, पेंट हो गया, अनगिनत बहुत तेरे सामान होते हैं, और वो हार्डवेयर का दुकान यदि आपने खोल दिया तो यकीन कीजिए आपका पैसा कुछ ना कुछ देगा। अगर आपने एक लोहे का कोई टुकड़ा, कोई बोल्ट, कोई स्क्रू, कुछ भी खरीद के रखा है ना, तो उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो हार्डवेयर का दुकान यदि समझदारी से आपने कर दिया और ऐसे जगह पे कर दिया, अगर आपका जगह थोड़ा घर मतलब रोड के किनारे है, दुकान करने लायक है, आपने घर से उसको स्टार्ट कर दिया, तो यकीन कीजिए ये 12 महीना चलने वाला है और बहुत पैसा देगा। क्योंकि हार्डवेयर का दुकान एक ऐसा दुकान है जहां पे कस्टमर ढूंढते ढूंढते जाता है और माल लेके आता है। किराने का दुकान एक ऐसा दुकान है जहां पे कस्टमर, अगर बारिश भी आ रही हो ना तो आप दुकान में बैठे रहोगे, कस्टमर आएगा और माल लेके जाएगा, पैसे भी देगा, बहुत सुकून मिलता है। यकीन करना, मैंने किराने का दुकान किया इसलिए बता रहा हूँ। कस्टमर आता है, पैसे देता है, आप छांव में, आप पंखे के नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन आप
बरसात अगर हो रही हो फिर भी आप पैसे कमाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने क्या दुकान किया है। तो इस तरीके से आप हार्डवेयर का दुकान कर सकते हैं। चौथा दुकान मैं आपको बता दूं, ये है 2026 में अगर नया स्टाइल में किया जाए, समोसे और चाय का दुकान। हालांकि ये तो बहुत दिन से चल रहा है, अनगिनत पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, लेकिन यदि नया तरीके से, मैंने बोला ना नया तरीके से किया जाए समोसा और चाय का दुकान, तो ये खूब चलेगा। और मैं बता दूं, कोई भी गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है और वो कुछ करना चाहता है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है चाय और समोसे का दुकान आप खोल दो। रेडी पे ही बेचो, लेकिन बेचो। देखो बिकता है, यकीन करना, मैं बता रहा हूं बिकता है। ये चाय और समोसा खूब बिकता है, लेकिन आप यदि रेडी पे बेचने के लिए तैयार हो तब ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कहेंगे मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा इतना डिग्री है, मैं अब चाय समोसा बेचूंगा, रेडी पे बेचूंगा, मैं ठेला चलाऊंगा। क्या बुराई है? जरा आप सोचिए, क्या बुराई है? इतना पढ़ लिख करके आप पैसे नहीं कमा रहे हैं और बेरोजगार की तरह धक्के खा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, सच तो यही है कि आप आदमी बेरोजगार की तरह धक्के खाता है। और धक्के खाने से अच्छा है कि अगर चाय समोसा बेच करके रोज का 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये कमा रहा है, तो बुरा क्या है? बुरा नहीं है। सिर्फ हमारे दिमाग में बैठा है ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, हम कुछ नहीं है। देखो मैं भी अपना काम कर रहा हूं, मुझे भी लोग भला बुरा बोलते हैं कि आप इतना वीडियोज बनाते हो, आप क्या करते हो, क्या आपको मालूम है हमारी सिचुएशन क्या है? अच्छा, इतना ज्ञान देना आसान है, करो तो पता लगता है। मुझे भी लोग बोलते हैं, मैं जानता हूं वो कौन लोग हैं जिनको नहीं करना है, जिनको नहीं सुनना है, जिनको चाहिए रातों रात अमीर बनने वाला वो मंत्र, वो हमारे पास नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि 2026 में दुकान खोलिए, सबसे बढ़िया है। क्योंकि परदेश जाने से और नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि आप एक दुकान कीजिए, छोटा सा ही सही, आपका दुकान बहुत सुकून देगा। कम कमाएंगे, परिवार में रहेंगे, गांव में रह करके पैसे कमाएंगे, परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने अच्छे तरीके से एक बार अपना कस्टमर बना लिया ना, कुछ भी खाने पीने वाला बेचिए ना, समोसा छोड़िए, आप चावल दाल बेचना प्रारंभ कीजिए, पूरी सब्जी रेडी पे बेचना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए क्या बिकता है आपके यहाँ, वो दुकान खोलिए, लेकिन रेडी पे बेचिएगा, घुमा करके बेचिएगा, कहीं स्टॉल लगाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा सा दुकान चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ये सब चाहिए, कुछ नहीं। आप एक छोटा सा स्टार्ट करो ना। देखो वहीं पे छोटे दुकान पे लोग ज्यादा जाते हैं, ज्यादा भीड़ जाती है, और हर रोज छोटा दुकान वाला 1000, 1500, 1200 या उससे अधिक रुपया कमाता है। कमाता है कि नहीं कमाता, आप खुद देखे होंगे अपनी आंखों से। लेकिन आप नहीं करेंगे ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे। ये सब बीमारी है हमारी, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर इस वीडियोज को देख रहे हैं, आज डिसाइड कीजिएगा कि मैं कौन सा दुकान खोलूंगा। मैं आपको 10 दुकान बता रहा हूं। मैंने बताया चाय समोसे का दुकान। 5वीं दुकान मैं आपको बता दूं, ये खूब चलता है और खूब दौड़ता है, ये है CSC सेंटर। हाँ, CSC कॉमन सर्विस सेंटर इसको कहा जाता है। इसका लाइसेंस वगैरह ले करके मिल जाता है, इतना भी उतना वो नहीं है। लाइसेंस ले करके आराम से अपने गांव में साफ सुथरा काम है। जितने फार्म ऑनलाइन होते हैं या फिर कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह, जितने भी मतलब CSC सेंटर में काम होता है, फोटोकॉपी से लेकर के, लिमिनेशन से लेकर के, फोटो खिंचाई से लेकर के, जो भी काम होता है आप कीजिएगा। ये खूब चलता है और खूब चलेगा, 12 महीना चलेगा, कभी बंद नहीं होगा, यकीन कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा काम है, क्योंकि आज डिजिटल ज़माने में कौन सा काम है जो ऑफलाइन हो रहा है, सब चीज़ तो ऑनलाइन ही हो रहा है। तो यदि आपने CSC सेंटर खोल दिया और पढ़े लिखे हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब बहुत सारे लोग खोले हैं, अगर उनका नहीं चलता तो वो कब का बंद कर दिए होते, लेकिन उनका चलता है, इसलिए वो आज भी काम कर रहे हैं। कस्टमर बनाने की बात है यार, कस्टमर एक बार बन जाते हैं ना, वो 12 महीना जब तक आप रहोगे, जब तक आपकी दुकान रहेगी, कस्टमर आता रहेगा। एक बार पांव लग गया ना आपकी दुकान में, किसी भी चीज का दुकान हो, एक बार देखा है मैंने, खुद मैंने देखा है कि एक बार यदि पांव लग गया आपकी दुकान पे, वो आ गया तो दोबारा तिबारा 4 आदमी को और लेके आएगा, लेकिन आता ही रहेगा, बहुत दिन तक आएगा। डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। 6वां दुकान में आपको बता दूं, ये है कॉस्मेटिक का, मनिहारी जिसको कहते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें लोग कान का, नाक का, हाथ में उंगली अंगूठी वगैरह, माला वाला, ये सब जो बिकते हैं ना जहाँ दुकान, उसको मनिहारी दुकान कहा जाता है। देसी गांव के भाषा में उसको कॉस्मेटिक कहा जाता है, कॉस्मेटिक की दुकान। लेकिन मैं आपको बता दूं मनिहारी की दुकान, आप इस बात को रिलेट कर रहे होंगे, और इसमें कमाई होती है। 10 रुपये की चीज़ को लोग 50 रुपये ले लेते हैं। हाँ, लेते हैं, मैंने भी दिया है बहुत जगह, क्योंकि मुझे पता नहीं था। आपने भी दिया ही होगा कहीं ना कहीं, 30 रुपये का 100 रुपये दिया होगा। मनिहारी का दुकान एक ऐसा दुकान है, यदि इसको थोड़ा सा सीख करके किसी दुकान पे रह करके 15 दिन या महीना दिन समझ करके कहाँ से माल मिलता है, कैसे चलाते हैं, कैसे जनानी माताएं बहनें से बात करते हैं, ये सब आपको सहूलियत आ गया, तो यकीन कीजिए आप इसमें बहुत पैसा कमाएंगे। क्योंकि इसमें कमाई होती है। हर किसी को गोल्ड और सोना चांदी तो मतलब खरीद नहीं सकता है, वो जा करके वही सामान खरीदता है ना।
नकली सोना वो सब खरीद करके और क्या करता है, मतलब पहनता है। शादी ब्याह फंक्शन पार्टी कहीं पे भी वही चीज़ आदमी पहन रहा है आजकल की ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि महंगा महंगा सामान पहन करके जाएंगे तो चोरी हो गया, गिर गया तो, कुछ हो गया तो, इसलिए लोग अच्छा अच्छा वैरायटी का ये सब कॉस्मेटिक का जो सामान होता है इसको लोग पहनते हैं और पहन करके जाते हैं। तो इसलिए इसका दुकान चलता है। आज तो 12 महीने शादियाँ हो रही हैं, 12 महीना लगन चल रहा है। इसका दुकान यदि आपने खोल दिया गाँव में ही रह करके, यकीन कीजिए बहुत पैसा आप कमाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप फिर भी नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हैं। आपको देखो, आप ना वीडियोस देखते रहते हो, मेरी या किसी की भी वीडियोज आपने देखा है, मैं आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि मैं इतना सारा आइडियाज देखा हूं, मैं आज तक कुछ किया नहीं, लेकिन आज ये मेरी 10 बातें 10 दुकान सुन करके आज डिसाइड कीजिएगा कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं कौन सा दुकान करूं, इनमें से क्या मेरे यहां नहीं है, कौन सा दुकान मुझे आता है करने का, किसके बारे में नॉलेज है। बहुत कुछ मैटर करता है, कौन सी जगह पे मेरे को रूम मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगा, या फिर मैं अपने किस घर से इसको स्टार्ट करूं, मेरा घर जहां पे है वहां से कौन सा दुकान चलेगा। सोचिएगा, सोचेंगे तभी कुछ होगा, वरना यूं ही समय निकल जाएगा, आप मुझे देखते रह जाएंगे और एक दिन बाद में पछताएंगे, सोचेंगे यार वो लड़का कह रहा था दुकान कर लो दुकान कर लो, हमने नहीं किया, हम परदेश जाके धक्के खा रहे हैं। अरे चलो गाँव में कुछ कर ही लेते हैं, एक बार करके देखिए ना। अब मेरे कहने से इसको अभी मत स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप मेरे कहने से स्टार्ट कर देंगे, बाद में पता लगा कि आप फिर दुकान नहीं चला तो आपका डूब जाएगा। इसलिए मेरे कहने से स्टार्ट मत कीजिएगा, खुद देखिएगा, समझिएगा, आप लगे कि हाँ अब मैं नौकरी नहीं करने वाला, अब इसको छोड़ो रहने दो, मैं अपना दुकान करूंगा, लगे आपको, आत्मा गवाही दे, तब कीजिएगा। मेरे कहने से स्टार्ट मत कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। 7वां दुकान है दोस्तों, ये है सिलाई का दुकान। यदि कोई व्यक्ति सिलाई करना जानता है, अच्छा नहीं भी जानता है, मैंने एक देखा एक लोवर वाले को, लोवर बनाता है, नीचे जो पैंट की तरह लोवर नहीं होता है वही बनाता है, और सिर्फ लोवर बनाता है। 2-4 कारीगर रखे हैं, लोवर बनवा बनवा करके सेल करता है, और कस्टमर इतना भीड़ लगाता है। देखो आप एक लोवर खरीदने जाओगे ना तो कम से कम 300 रुपये से कम में नहीं मिलेगा, सिर्फ लोवर। लेकिन वो बंदा 180 रुपये में, पता नहीं कैसे 180 रुपये में सिल करके दे देता है। अब बढ़िया सिलाई करता है, लोवर आपको मतलब बना के दे देता है। अब कितना रुपए कमाता है, कितना रुपए कारीगर को देता है, कितना रेंट देता है, भगवान जाने। लेकिन मुझे लगा, मैं उसे बात किया तो कह रहा है कि 50 रुपये में बचा लेता हूँ। कपड़े वपड़े सब उसी का, सब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नापी, अपना शरीर का नापी, वो जो होता है ना इंची टेप से कितना लंबा है, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, सब देख लेते हैं, देख करके लिख लेता है और बोलता है कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, और वो 180 रुपये लेता है, एक लोवर तैयार करके दे देता है, 50 रुपये बचा भी लेता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये मैं लोगों को बताऊंगा, यदि कोई ऐसा इंसान है जो सिलाई करना जानता है, अगर नहीं भी जानता है, दुकान बना देता है, कारीगर रख करके सिलाई करवाता है, इसके बारे में नॉलेज लेकर के दुकान खोल देता है, यकीनन बहुत पैसा कमाएगा। तो ये है सिलाई का काम, ये बहुत ज़्यादा चलेगा, ये 12 महीना चलेगा। 8वां दुकान है दोस्तों, ये है बिजली का सामान। हाँ, बोर्ड, बल्ब, तार, ये सब जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चलता है, ये 12 महीना चलता है, क्योंकि लगा है बिजली कनेक्शन, तो उसमें बल्ब, तार ये सब खराब भी होते रहते हैं, पंखा, कूलर, एसी, ये सब। देखो ये जो दुकान मैं बता रहा हूं ना, ये 12 महीना चलने वाला है, बंद नहीं होगा। आप यदि बंद नहीं किए तो ये दुकान बंद नहीं होगा, यकीन कीजिए। और बहुत सारे लोगों ने किया है, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए, कमाई नहीं होती ना तो कब का वो बंद कर दिए होते, लेकिन कमाई भी होती है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे दुकान खोल रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लगाए हैं, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन सोच समझ करके यदि आपने एक बार चाहे बिजली का ही सामान बेचना प्रारंभ कर दिया, यकीनन आप बहुत पैसा कमाएंगे। 9वां दुकान है दोस्तों सैलून का। मैंने बहुत बार बताया है, फिर कह देता हूँ, सैलून का दुकान आप खोल लीजिएगा। कारीगरी आती है तो ठीक है, नहीं कारीगरी आती है तो भी आप खोल सकते हैं, कारीगर रख करके काम करवा सकते हैं। ये दुकान 12 महीना चलता है। और 10वां दुकान मैं आपको बता देता हूँ, 10वां दुकान एक ऐसा दुकान है जो हर घर की ज़रूरत है, गरीब अमीर सबकी ज़रूरत है, और कोई भी इंसान चाहे तो इस दुकान को कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ आप ये सुन करके भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये छोटा काम है, छोटा काम हम थोड़ी ना करेंगे। मैं बताऊँ आपको, छोटा काम कोई नहीं है। जितना भी दुकान मैंने बताया, एक से एक बड़े बड़े दुकान आज लोग किए हैं। पहले उनका दुकान छोटा था, लेकिन आज बहुत बड़ा है, आपके ही शहर में, आपके ही नगर में, लेकिन आप अभी उसको छोटा समझ रहे हैं। मैं 10वां दुकान बता देता हूं, यह है सब्जी का दुकान। देखो बुजुर्गों ने कहा है ना कि बैठकर बेचो तरकारी, नौकरी लगे तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचो तरकारी। इसका मतलब साफ है, अगर नौकरी सरकारी लग रही है तो कीजिए, नहीं लग रही है तो बैठ करके भाजी तरकारी बेचिए, यकीनन आप बहुत पैसा कमाएंगे। हर लोग, मतलब गरीब अमीर जिसको भी चाहिए, सब्जी तो चाहिए ही चाहिए, और आप इसको कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी आप नहीं करेंगे, शर्माएंगे। और देखो, अगर आज आपने कुछ नहीं किया ना,
आज यदि आपने कुछ नहीं किया ना, यकीन कीजिए एक न एक दिन पछताएंगे, सोचेंगे यार एक दिन कुछ कर लिया होता, कुछ भी दिमाग में ऐसा आ गया होता जो मुझे आगे बढ़ाता। मैं नहीं चाहता कि आप पछताएं यार, वो समय नहीं आए। आज डिसाइड कीजिए, अभी डिसाइड कीजिए कि मैं क्या करने वाला हूं, मेरे यहां क्या चीज़ नहीं है, कौन सी दुकान में खोलने वाला हूं। इन 10 में से क्या दुकान आप करना चाहते हैं कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर हो सके तो नॉलेज मुझे होगा तो मैं उसको जवाब भी दूंगा कि कैसे क्या करते हैं। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप क्या करना चाहते हैं प्लीज़। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।